घर और किचन में छोटे छोटे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है और इनके करने से अपने को भी खुशी मिलती है और घर के काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और कोई भी समस्या नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ नए नए किचन के हैक्स, जिससे आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स क्या होता है, किचन को हम अगर रात में साफ़ सफाई करके छोड़ देते हैं तो मॉर्निंग में हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। और जब भी बच्चों के टिफ़िन हैं और बोतलें हैं, ये रात में ही धुल के रख लें ताकि सुबह में आपको भागम भाग ना करना पड़े। और इस तरह से सूती कपड़े से अगर ढक देंगे तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो हमारे बर्तनों को के ऊपर नहीं जाएंगे, तो हमारे बर्तन साफ़ सुथरा रहेंगे। तो छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमें कोई चीज़ खानी होती है तो उसके लिए मसाले हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए क्यों ना हम एक बार में बना करके रख लेते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच सौंफ, जीरा, मेथी और कलौंजी, और इसमें हम 3 चम्मच धनिया डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हमें लो फ्लेम पे भूनना है। कभी कभी होता है कि हम गैस को तेज़ कर देते हैं तो मसाले हमारे जल जाते हैं और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो हम हमेशा याद रखें, मसाले को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। तो इसको भून करके आप निकाल लीजिए। तो क्या होता है, जैसे हमें मीठी चटनी बनानी है और बहुत जल्दी में हम हैं, तो उसके लिए हम बिना किसी तैयारी के फटाफट से कैसे बनाएं। तो हमने कैरी को कट करके रख लिया छोटे छोटे टुकड़े में। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल या कोई भी ऑयल डाल देंगे। 2-3 चम्मच डालने के बाद में जब भी आपको बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी लहसुन की कलियां डाल दीजिए। अगर आपको खड़ा मसाला पसंद है तो पचफोरन मसाला आप इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं। मैं आपको सिंपल से बना करके दिखा रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी डाल करके अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में इसको हम थोड़ा सा नमक और पानी डाल करके इसको हम ढक देंगे। जब तक कि ये हमारी पकेगी तब तक कि हम आगे आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से क्या करें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी में हो और हमारे काम ज़रूर बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी टिप्स अपनाकर हम काम करेंगे तो हमारे आसानी से हो जाएंगे। क्या होता है, गुड़ को जब हम मीठी चटनी बनाते हैं तो उसमें गुड़ डालते हैं। चीनी की बनती तो है लेकिन उतना स्वाद नहीं आता जितना गुड़ के आते हैं। तो इसलिए गुड़ को कभी भी डायरेक्ट इस तरह से ना डालें। और चलिए, मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको हम पीस लेते हैं। गुड़ तब तक हमारा भीग करके तैयार हो जाएगा। और मसाले को पीस करके अब हम इसे किसी डब्बे में भर के रख लेंगे और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतना मसाला हम ले लेंगे। तो मसाला हमारा पीस के तैयार हो गया। देखिए, इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसा जाता है। ये मसाला पीस करके आप कोई भी जैसे भरवा सब्जी बनानी है और बना करके रख लेंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, चने चने जो होते हैं तो इसका हमें सत्तू बनाना होता है। तो इसको हम पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद में मिक्सी में डाल करके इसको अच्छे से एक बार चला देंगे और हमारा सत्तू बनके तैयार हो जाता है। तो आज हमारे बच्चों की और सभी की फरमाइश थी कि मीठी चटनी के साथ में सत्तू के पराठे भी बने। तो चलिए, आज हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि किस तरह से क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, मिक्सी को हम यूज करते हैं उसके बाद में खुली ही रख देते हैं। तो इसको खुली ना रख करके इस तरह से हम पन्नी में पैक कर देंगे, जिससे कि हमारी मिक्सी गंदी नहीं होगी। और चाहे तो आप इसको डब्बे में पैक करके रख सकते हैं, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद में आप इसको आसानी से यूज़ में लाने के टाइम आपको सफाई ना करनी पड़े। तो देखिए, आम हमारा पक के तैयार हो गया है। इधर हम सारे काम कर लिए हैं। बहुत जल्दी में हो तो इसी तरह से छोटे छोटे काम करके आप बहुत जल्दी से सारे काम कर सकते हैं। तो आम पक गया है। अब इसको हम देखिए छान लेंगे। तो जितनी भी इसमें जैसे कभी कभी होता है कि जो गन्ने के पत्तियाँ होती हैं या उसके कण होते हैं वो चले जाते हैं, कभी मिट्टी के भी कण होते हैं। तो देखिए कितना ढेर सारा कचरा निकला है। अगर हम डायरेक्ट इसी तरह डाल देते हैं तो इसमें जो है ये सारी गंदगी उसी में चली जाती है, फिर हम इसको खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हमेशा गुड़ को ध्यान रखें कि भिगो कर ही डालें। तो देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच मसाला सिर्फ डालना है, बाकी इसमें कुछ नहीं, बस हमारी मीठी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको हमें 10 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देना है। अब ये अच्छे से पक जाएगी तो आपकी चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी और इसमें
बहुत अच्छा स्वाद आता है, और चीनी से बनाते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो इसको डब्बे में भर के रख लिए, जब भी यूज़ करना हो तो आप इस तरह से आपको बना बनाया मसाला मिल जाएगा, आप तुरंत बना सकते हैं। अब चलिए सत्तू के लिए हम इसमें 3-4 ऑनियन को बारीक कट कर लिया है, एक भुना मसाला 1 चम्मच डाल दिया है, और एक अचार का जो मसाला होता है उसको डाल दिया है, धनिया पत्ती और हरी मिर्च काट के डाल दिए हैं, और थोड़ा-सा इसमें काला नमक डाल दिए हैं, क्योंकि काला नमक बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ये मसाला बना हुआ थोड़ा-सा सादा नमक डाले हैं, और डाल कर के इसमें कड़वा तेल मिला देंगे। और उसके बाद इसमें हींग डालना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो हींग होती है हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखती है, और इसमें ये भारी होता है, इस वजह से इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर देखिए हमारी चटनी भी बन गई, और उधर हमारा सत्तू भी बन के तैयार हो गया है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चे बनाते हैं सत्तू का पराठा, उनसे सत्तू का पराठा फट जाता है। उनके लिए हम क्या बताएंगे कि किस तरह से आप बनाएं सत्तू का पराठा, जिससे आपका पराठा फटेगा नहीं। सत्तू का पराठा बनाने के लिए आपको आटे को थोड़ा सा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रोटी से थोड़ा सा हल्का नॉर्मल रखना है आटा, और फिर इस तरह से बना करके टिक्की की तरह बनाएं, और उसमें आप सूखा आटा लगा करके बेल देंगे तो आपका पराठा कभी फटेगा नहीं। देखिए हम बेल करके आपको दिखाते हैं, और ये बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो फिर इसमें है ना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। इसी तरह आप बाटी भी बना सकते हैं, चाहे कुकर में बनाएं या कढ़ाई में बनाएं, और या तो जो कंडे होते हैं उस पे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से पराठा फूल करके तैयार हो गया। चलिए अब आपको हम दूसरा पराठा बना करके दिखाते हैं, और उधर हमारी मीठी चटनी भी पक रही है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स अपना करके अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं दूसरी भी लोई बना करके आपको बेल के दिखाती हूँ। ये पराठा आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर आटा सख्त है तो आपका सत्तू का पराठा बिल्कुल नहीं बनेगा और फट जाएगा। तो सूखा आटा लगा करके बेलते जाइए। तो ये हमारी रोटियां जो होती हैं, चाहे पराठे हों, अगर मुलायम आटा होता है तो रोटी भी मुलायम होती है, और खाने में चाहे बड़े खाएं या बुजुर्ग लोगों को दांतों में दिक्कत होती है, या आजकल तो सभी के साथ में होता है कि दांत सबके कमज़ोर हो गए हैं। तो इसलिए इस तरह से आटे को पहले गूँथ करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, और मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ डाल करके आटा गूँथेंगे तो आपका आटा बहुत ही मुलायम रहेगा। तो देखिए ये पराठा हमारा बन के तैयार हो गया। अब चलिए दूसरा भी बना लेते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि कितने अच्छे से हमारी जो हमारी मीठी चटनी है वो भी बन गई, और पराठे भी बन गए। तो आशा करती हूँ आज की इसमें हमारी छोटी छोटी टिप्स है, और हमारे ये सत्तू के पराठे और चटनी दोनों की रेसिपी भी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस तरह से बर्तनों को ढककर ज़रूर रखें, क्योंकि जब कीटाणु ऊपर चलते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।